नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत खास रहा। दलित नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज जयंती थी। लिहाजा एलजेपी में जो टूट हुई है, चाचा भतीजे जो आमने सामने हैं, पशुपत पारस और चिराग पासवान, उसके मद्देनज़र जमीन पर अपनी पैर जमाने के लिए बेटे चिराग पासवान उसी हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले, जहां से रामविलास पासवान लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे। पटना में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया, कोविड का हवाला देकर के, जिसको लेकर के उन्होंने थोड़ी देर धरना भी दिया। अब वो उनका कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि ऐलान किया है उन्होंने कि बिहार के हर जिले से ये उनकी यात्रा गुजरेगी। दूसरा खास दिन रहा आरजेडी के लिए। आज रजत जयंती है पार्टी की। लंबे समय बाद उसके प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्चुअली ही सही उस स्थापना दिवस कार्यक्रम में नमूदार हुए। उन्होंने ही उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। बोले, खूब बोले, कर्पूरी ठाकुर को याद किया। किस तरीके से कोरोना ने पूरे देश को बेहाल किया, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है, गरीबी और बेरोजगारी लोगों का दम निकाल रही है, डीजल और पेट्रोल पे सरकार जो है टैक्स घटाने को तैयार नहीं, लोग रो रहे हैं। सब कुछ उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया और ये भी इशारा किया कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा। लेकिन सबसे खास बात जो रही कि कभी छोटे भाई तेज प्रताप को अर्जुन और अपने को कृष्ण बताने वाले बड़े भाई तेज प्रताप यादव आज अलग मूड और अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने जिस तरीके से आज मंच से बात की, ऐसा लगा जैसे कि वहाँ भी विरासत की लड़ाई चल रही है अंदर खाने। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रही है कि तेज प्रताप और तेजस्वी में नहीं पट रही है, लेकिन आज जो कुछ भी तेज प्रताप ने मंच से कहा उसमें 4-5 बातें गौर करने लायक है। पहली बात ये कि हमारे पिता ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी। मैंने भी उसी बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया। क्या मतलब है? पहली बात यानी कि उनके पद चिन्हों पे चला। मैंने भी छात्र जीवन से ही ये काम शुरू कर दिया था। मैं अपने पिता की तरह बोलता हूँ। लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, मैं पीठ पीछे बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। तीसरी बात, मेरे पिता के जो बोलने का अंदाज है, मैं उसी अंदाज में मैं बोलता हूँ। इस तरीके से वो गिनाते चले गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कह दी जो इसी कड़ी में जुड़ गई। चौथी बात कि मैं नहाने धोने और पूजा पाठ में थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये जो तेजस्वी यादव हैं ये पहले आकर के मंच पे बैठ गए। क्या हुआ इसका मतलब? कृष्ण को भला अर्जुन के जल्दी आके बैठने से क्या एतराज हो सकता है? एक और बात जो 5वीं बात है वो ये कि उन्होंने कहा कि जब आरजेडी के विधायकों के साथ विधानसभा में मारपीट हुई, उसके बाद जब बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था, तो मैं आगे आकर के विधायकों के साथ लड़ रहा था, लेकिन मुझे पीछे खींच लिया गया। मुझे लगातार पीछे खींचा जा रहा है। यही वो 4-5 बातें हैं जिससे लग रहा है कि कहीं एलजेपी की तरह आरजेडी में भी तो विरासत की लड़ाई नहीं शुरू हो गई है। बीच बीच में तेजस्वी यादव गायब होते हैं। गायब होने वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, तेज प्रताप की वजह से भी परेशान है। जो लालू प्रसाद यादव बोले उसमें उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव यानी छोटे बेटे ने मेरी अनुपस्थिति में, मैं जब जेल में था, अस्पताल में इलाज करा रहा था और ये चुनाव हो रहा था, तब बहुत अच्छी तरीके से संभाला। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए। खासतौर से वो तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे। आपको ये भी ध्यान होगा कि चुनाव के दौरान और टिकट बंटवारे के दौरान तेज प्रताप यादव कई बार लालू यादव से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि टिकट को लेकर मामला फंसा हुआ था। वो कई टिकट के लिए सिफारिश कर रहे थे, जिसके लिए तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे। आज उन्होंने ये भी बात में बोली कि लगता है कि जगदानंद चाचा नाराज हैं। उन्होंने ये भी बात जोड़ा कि पार्टी समुद्र है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन्होंने ये भी बात बोला कि जो नाराज हो गए हैं उनको मनाने की ज़रूरत है।
बहुत सारी बातें बोली। रघुवंश बाबू चले गए, उनके लिए भी उन्होंने कुछ उटपटांग बोल दिया था। बोलते हैं उटपटांग, बोलते हैं बेबाक, बोलते हैं, और इसी बात को वो अपना यूएसपी बना लेते हैं। कह रहे हैं मैं अपने पिता की तरह साफ साफ बोलता हूँ, किसी को बुरा लग रहा हो तो लगता रहे। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप के मन में ये है कि उनका हक तेजस्वी छीन रहे हैं और विरासत में उनका पहला नंबर आता है, क्योंकि बड़े बेटे को ही राज मिलता है। हालांकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिवारवाद का विरोध होना चाहिए, लेकिन तमाम क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय जो छत्रप हैं वो तो परिवार की ही पार्टी है, क्या करेंगे, और लोग भी उन्हीं को वोट देते हैं। तो उस विवाद को भी किनारे रखते हैं, लेकिन तेज प्रताप ने जो बातें आज बोली है उसमें साफ झलक रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में विरासत को लेकर के अंदर खाने जंग चल रही है। एलजेपी की तरह कब वो जंग सतह पर आ जाएगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी और आपसे शेयर करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।